आज हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ ए सेट। क्या डिफरेंट मेथड हैं एक सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हमारे पास दो मेथड हैं किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। पहला मेथड है रोस्टर फॉर्म और दूसरा मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म या इसे टेबुलर फॉर्म भी कहा जाता है। इसकी एग्जांपल जहां मैंने दी हुई है, ये देखिए एक सेट है ए और उसके एलिमेंट हैं 1, 4, 9, 16, 25 सो ऑन। पिछले कल हमने पढ़ा था कि सेट को रिप्रेजेंट करना है कैपिटल लेटर से और उसके जो एलिमेंट्स होंगे सेट के उसको रिप्रेजेंट करना है स्मॉल नंबर। और जो एक ब्रेसेस है यहाँ पे, ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में आपने इसको शो करना है। आप और कोई ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे। आपकी बुक में ऐसे ही हमें ब्रैकेट गिवन है, हमने इस ब्रैकेट को यूज करना है। टेबुलर फॉर्म देखो, ये टेबल की फॉर्म में हमें गिवन है। नेक्स्ट देखिए, एक सेट बी है, उसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 6, 9, 18। ये है रोस्टर, या इसे टेबुलर फॉर्म बोलेंगे। सेकंड मेथड है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसे बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, व्हाट इज सेट बिल्डर फॉर्म? देखो, ये जो फॉर्म है, इसमें जो हम सेट को रिप्रेजेंट करेंगे वो एक स्टेटमेंट में है। अब ध्यान से देखो इस स्टेटमेंट को, पहली स्टेटमेंट को देखो। ये एक सेट है और उसमें किस प्रकार के एलिमेंट हैं? एक्स टाइप के एलिमेंट हैं, सच दैट एक्स इज द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर। ये एक सेट है जिसमें एक्स टाइप के एलिमेंट्स हैं और वो जो एक्स एलिमेंट हैं वो नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर हैं। आप ध्यान से देखो, जो इस तरफ ए है ये वाला, क्या ये सही सेम नहीं? देखो इसमें है 1। अब आपको इसमें कहा कि स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। हमने उसका स्क्वायर निकालना है। ये देखो स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर 25 एंड सो ऑन। ये दोनों ही जो सेट हैं, ये दोनों सेट सेम सेट हैं। ये मैंने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया हुआ है और मैंने इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया हुआ है। सेकंड एग्जांपल देखें, एक सेट है बी और उस बी में किस प्रकार के एलिमेंट हैं? एक्स टाइप के एलिमेंट हैं, सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड प्रिंसिपल। इस सेट में जो प्रिंसिपल वर्ड है उसके जो लेटर हैं उनका सेट है। हाँ जी। अब इसी को अगर हम टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहे तो देखो ये कैसे लिखा मैंने। सी सेट इज इक्वल टू पी, इसके एलिमेंट ले लेने हमने और उन एलिमेंट्स को हमने अलग अलग कॉमा डाल के लिख लेना है। देखो पी RINCIPAL, ये मैंने सभी एलिमेंट्स को लिख लिया। लेकिन यहाँ आप ध्यान से देखें, इसमें ना आई एक बार है और इसमें आई 2 बार है। जब हम सेट के एलिमेंट लिखेंगे
तो जो लेटर्स हैं वो कोई भी आपका रिपीट नहीं होगा। और एक और चीज, आप इसका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो ऑर्डर ऑफ लिस्टिंग इज नॉट मैटर। पी आप बाद में लिख दो, आर आप पहले लिख दो, आई आप यहाँ सी की जगह लिख दो, सी आई की जगह लिख दो, तब भी वो सेट जो है सी ही माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, वी से दैट ए बिलोंग्स टू ए। क्या बोला मैंने कि अगर स्मॉल ए किसी एक सेट है ए, उसका एलिमेंट है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ए बिलोंग्स टू ए, मतलब वो जो एलिमेंट है उस सेट को बिलोंग करता है, उसका उसके साथ संबंध है। और उसे हम कैसे लिखते हैं, उसे हम लिखेंगे ए, ये जो सिंबल है ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू का, और ये वर्ड है ये ग्रीक सिंबल है और इसे बोलते हैं हम एप्सिलॉन। और जब ये सिंबल हम यूज करेंगे तो उसका मीनिंग है कि इस तरफ वाला जो एलिमेंट है इस सेट को बिलोंग करेगा। मैं एग्जांपल ली मैंने यहाँ पे, ये देखिए 1,25 बिलोंग्स टू ए। ये देखिए ये जो ए सेट है उसमें देखो एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 है और 25 भी है, तो मैंने क्या लिखा 1,25 बिलोंग टू ए। सेट बी को देखिए, बी में एलिमेंट है आपके 1 2 3 6 9 18, और मैंने यहाँ लिखा है 5,9 नॉट बिलोंग टू बी। क्या मेरा ठीक है? नहीं ठीक है। क्यों? इसमें 5 तो नहीं है बट उसमें 9 है, तो इसलिए ये जो 9 है ये यहाँ पे नहीं आएगा। आई मेरी बात समझ में? हम नॉट बिलोंग टू जब लिखेंगे तो मेरे पास क्या आ गया 5, यहाँ पे 5 नहीं है तो मैं लिख रहा 5 नॉट बिलोंग टू बी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 6 लेता हूँ, यहाँ पे मैं 6 लेता हूँ, तो जो 6 है वो बिलोंग करेगा बी को। समझ गए? तो अब आपको आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। हमने एक सेट बनाना है मंथ का और जिनका नाम जो है वो जे से स्टार्ट होता है, तो हम सेट बना सकते हैं। देखिए पहला क्या है जनवरी, दूसरा मेरे ख्याल से जून, ठीक है, और तीसरा मेरे पास क्या है जो जे से स्टार्ट होता है जुलाई। ये देखिए तो मेरे पास ये मंथ आ गए जिनका नाम जो है वो जी से स्टार्ट होता है। और क्या ये सेट बनता है, दो चीजें देखनी होंगी। क्या ये वेल डिफाइन है, जनवरी सबको पता है जनवरी फर्स्ट मंथ होता है, जून जो होगा 6 मंथ होता है, और जो जुलाई है वो 7 मंथ है ईयर का। तीनों एक तो डिस्टिंक्ट है और वेल डिफाइन है, तो इट इज ए सेट। ये आपका राइट। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इंडिया। भारत के जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड राइटर है उनका हमने सेट बनाना है। अब बताओ क्या हम मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स का सेट बना सकते हैं? अब जो टैलेंटेड है आप उसको कैसे जज करोगे? ये एक एग्जाम्पल है नॉट वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये आपका सेट नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब बताओ ये सेट बन सकता है या नहीं बन सकता है? अब देखो आपकी क्लास में जितने लड़के हैं
क्या उनका सेट बनाया जा सकता है? दो चीजें चाहिए, पहले वेल डिफाइंड होनी चाहिए, तो आपको पता है कि आपकी क्लास में कितने लड़के हैं और सारे डिफरेंट हैं, तो रिपीट कोई नहीं होगा उसमें, तो वो एक सेट बन सकता है। तो ये इट इज सेट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय अ राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए नॉवलों का हमने एक सेट बनाया। मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी नॉवल लिखे हैं वो हमें पता है, किसी लाइब्रेरी से पता चल सकता है, तो हम उसका सेट बना सकते हैं। अब देखो नॉवल जो है वो मुंशी प्रेमचंद के ही हैं, तो वो वेल डिफाइंड है। सभी नॉवल डिफरेंट हैं, डिस्टिंक्ट आएंगे, वो भी पॉसिबल है, तो इसलिए ये एक सेट बनता है। नंबर 7 क्वेश्चन, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। जितने भी इवन इंटीजर हैं उनका आपने सेट बनाना है। तो इवन इंटीजर कौन से हुए? 2, 4, 6, 8, सो ऑन। तो देखो ये सारे वेल डिफाइंड हैं और डिस्टिंक्ट हैं, तो ये सेट आपका बन सकता है। नेक्स्ट देखिए, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। ये जो हम चैप्टर कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन है उन सबका आपने सेट बनाना है। क्या वो सेट बन सकता है? देखो क्वेश्चन है सारे डिफरेंट है और आपको क्वेश्चन वेल डिफाइन है, वहां पे आपको स्टेटमेंट दी हर क्वेश्चन की, तो वो वेल डिफाइन है, तो इट इज आल्सो ए सेट। क्वेश्चन नंबर 9, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के सबसे ज्यादा खतरनाक पशुओं का आपने सेट बनाना है। अब जब भी हम बात आती है खतरनाक, हम बोलते हैं जी शेर, चीता, इस प्रकार के जो एनिमल्स हैं ये बड़े डेंजरस हैं, सांप। लेकिन एक चीज बताओ, ये क्या वेल डिफाइंड है? डेंजर कौन है? क्या एक चींटी जो है, क्या वो डेंजर नहीं है? ये चींटी है, अगर हाथी की सूंड में घुस जाए तो वो उसको मार सकती है, तो चींटी भी एक आपकी डेंजर हुई। तो फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सबसे ज्यादा डेंजर है? तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, तो इट इज नॉट ए सेट। अब आप सेकंड क्वेश्चन देखें। लेट ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, और हमने ये जो मुझे क्वेश्चन दिए इसमें आपने इंसर्ट करना है कि बिलोंग नॉट बिलोंग टू। तो अभी मैंने आपको बताया था बिलोंग और नॉट बिलोंग का मीनिंग क्या है, कि अगर तो वो एलिमेंट उस सेट को बिलोंग करता है तो हम ये एप्सिलॉन लिखेंगे, और अगर नहीं है तो नॉट एप्सिलॉन लिखेंगे। अब देखिए पहला क्वेश्चन, ये 5 क्या इस सेट का एलिमेंट है? इसको 5 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास? एप्सिलॉन आ जाएगा, ठीक है। अब 8 सेकंड क्वेश्चन देखिए, 8 क्या इसमें 8 है? नहीं है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? नॉट एप्सिलॉन, ना नॉट बिलोंग टू। क्या पढ़ेंगे हम? नॉट बिलोंग टू। 0 देखिए, क्या 0 इस सेट का एलिमेंट है? नो, 0 इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए, सो नॉट बिलोंग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 क्या 4 इस सेट का एलिमेंट है? तो मेरे पास क्या आ जाएगा? बिलोंग टू, 4 बिलोंग्स टू ए। 2 देखें, 2 भी इस सेट का एलिमेंट है, तो ये आएगा 2 बिलोंग्स टू ए। 10 10 ए, क्या 10 ए का एलिमेंट है? नो, सो इट इज नॉट बिलोंग टू। तो आई थिंक आपको समझ आ गया कि बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। आपने इन सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो ये कौन सी फॉर्म में है? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो अब हमने इसके आंसर लिखने हैं, हम यही लिख देते हैं इसके आगे। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है, एक्स टाइप के एलिमेंट्स हैं और एक्स इज एन इंटीजर एंड एक तो एक्स इंटीजर है, दूसरा एक्स की वैल्यू जो -3 से ग्रेटर और 7 से लेस है, लेकिन ये जो 3 से ग्रेटर जो 3 के इक्वल भी है, तो मेरे पास इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ये देखिए,
-3 से ग्रेटर, एक तो -3 भी आएगा क्योंकि यहाँ पे -3 जो है वो इक्वल का साइन दिया तो -3 इक्वल। -3 के बाद अगला इंटीजर कौन सा आता है? -2। ठीक है, इससे अगला कौन सा आता है? -1। अगला इंटीजर कौन सा है? 0। 0 के अगला 1, फिर नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 6। क्या 7 आएगा? क्योंकि 7 में बोला लेस देन, इसलिए जो 7 है वो नहीं आएगा। तो ये आपका इस सेट का रोस्टर फॉर्म है। आई थिंक आपको समझ आ गया है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड बी, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। x एक नेचुरल नंबर है और वो 6 से कम है, तो फिर कौन सा हुआ? 1 2 3 4 5। और इसको आपने लिखना कैसे है ये आपने ध्यान देना है। सभी मैंने लिखे हैं, उसमें आपने कोमा डालना है। अगर कोमा नहीं डालेंगे तो ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है जी, ये देखो सभी एलिमेंट लिख दिए मैंने और सबके साथ कोमा आ गया। और ये ब्रैकेट भी ये वाली आएगी, मिडिल ब्रैकेट होती है यही आएगी, दूसरी ब्रैकेट आपने इस्तेमाल नहीं करनी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सी, x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर। 2 डिजिट नेचुरल नंबर है और सच दैट सम ऑफ डिजिट इज 8। एक तो 2 डिजिट नंबर है और उनका जो सम है वो 8 होना चाहिए। अब देखो 2 डिजिट नंबर देखो जी, जिनका सम 8 है। देखो पहले तो आपके पास आई थिंक 16, क्या इसका सम 8 है? नो। तो मेरे पास पहला हम क्या करेंगे? 26। ये 2 डिजिट नंबर है और साथ में नेचुरल नंबर है और इनका सम का डिजिट जो वो 8 है। अगला देखिए, और कौन सा है? एक 17 नहीं लिया हमने पहला, 1 और 7 भी, इसका भी सम जो है 8 होता है। आगे 3, पहला डिजिट ऑफ 5 35 देखिए जी। आगे कॉमा 44 देखो इनका सम भी 8 होता है। 44 के बाद 53, आगे समझ। 53 के बाद आगे 62 और 62 के बाद 71, इनका सम भी 8 और 2 डिजिट नंबर है। और थर्ड आपके पास 80 भी आएगा, क्योंकि जो 80 है वो एक 2 डिजिट नंबर है और इनका सम आपका 8 है। अब आप सोचे कि इसका हम इसको अगर उल्ट कर दें तो ये 8 बन जाएगा, तो ये नहीं है। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट देखें, डी, एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। हमने प्राइम नंबर निकालने हैं जो 60 के डिविजन है, मतलब 60 के डिवाइड 60 को डिवाइड करते हैं। तो कौन कौन से प्राइम नंबर है? पहला 2 करता जी, 3 करता जी, 5 करता जी। ठीक है जी, 2 3 5 और 2 3 5 और कोई प्राइम नंबर जो 60 को डिवाइड करता हो। ना 6 करता, 7 नहीं करता, 8 9 10 आगे सारे प्राइम नंबर नहीं है। तो मेरे पास ये आ गया, ये आपसे क्या है, सेट बन गया। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड बैटल। बैटल में जितने लेटर आए हैं उनका सेट बनाना है। तो इसमें हमने क्या करना है, रिपीट छोड़ देना है। तो आप देखिए इसमें टी और ई जो है वो रिपीट हो रहे हैं, तो हमने सिंगल टाइम को यूज करना है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, जो आप कर लेना। सेट बिल्डर फॉर्म में आपने बनाना है, नहीं है तो हम कल करेंगे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। तो कल फिर हम दोबारा से मिलेंगे 10 बजे। ठीक है, ओके। और मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो बना के आपको भेज दूँ। ठीक है जी।